नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान को आज तक यही सीखा है कि वो अपनी फसल उगाए और मंडी में बेच दे। कुछ जो जागरूक किसान हैं उन्होंने अपने ऐप बना लिए हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। और लॉकडाउन में कुछ किसानों ने तो बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं और वो सीख गए हैं कि जिसका उसके ग्राहक का कॉल आया उस मान दे आया। दूसरी बात, फूड प्रोसेसिंग में आप टमाटर को ही ले लीजिए, जो एक हमारे टमाटर की ऐसी क्रॉप है जिसको सीजन में बहुत कम रेट हो जाते हैं और किसान उस समय में उसको तुड़ाई के भी पैसे नहीं मिलते। दूसरी बात, ऐसे समय में भी किसान टमाटो केचप, टमाटो प्यूरी, टमाटो सॉस बना करके वो बेच सकता है। और ये ट्रेंड आ गया पूरा, क्योंकि चाउमीन का राज आ गया देश में, इस तरह के फूड आ गए तो उसमें टमाटो सॉस की, केचप की जरूरत है, तो लोग बना के बेच रहे हैं और बल्क में बेच रहे हैं। तो दूसरी बात, जो टमाटो सॉस, टमाटो केचप भी बेच रहे हैं, अगर हमारा 80 रुपये लीटर भी बिक रहा है तब भी हमको मार्जिन है। उसमें बोतल हमारी 8-10 रुपए की बोतल लगती है, ज़्यादा महंगी बोतल नहीं लगती। 1 किलो में पैकिंग मटेरियल का खर्चा एक लीटर का 8 से 10 रुपये का आएगा, लेकिन उस पर रेट 80 से 100 रुपये के बीच में कहीं भी जोड़ेगा किसान, उसमें फायदा है उसको। और टमाटर तो तैयार होने में 3 महीने वैसे ही लगते हैं, लेकिन टमाटो सॉस, टमाटो केचप तो कुछ ही टाइम समय में बन जाएगा, घंटों में ही बन जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है कि आप ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी जैम हो गया, स्ट्रॉबेरी का जूस हो गया, स्ट्रॉबेरी स्क्वैश हो गया, ये मार्केट में चुनिंदा ही कुछ कंपनियों के आ रहे हैं। किसान जब स्ट्रॉबेरी बाजार में जाती है तो काफी मंदा रेट आ जाता है, तब भी किसान की जो छोटे वाला स्ट्रॉबेरी का साइज है उसमें वो फंस जाता है और उसकी बिकती नहीं, 15 से 20 रुपए किलो में स्ट्रॉबेरी बिकती है। दूसरा, किसान ये भी चाह रहा है कि वो बनाए कैसे, वो बेचे कैसे। तो उसके लिए किसान को पहले तो एफएसएसआई लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक अपनी फर्म रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उस फर्म के नाम से एफएसएसआई अप्लाई करेगा और एफएसएसआई के साथ ही वो जीएसटी भी अप्लाई करेगा। जीएसटी के बाद में जो वो फूड बना रहा है उसकी भी लैब टेस्टिंग कराएगा। तो ये सारे काम करने में जो खर्चा आ रहा है तो ये ज्यादा नहीं है, 3-4 हजार रुपये का खर्चा है। ये मत सोचे कि उसका कहीं हजारों का खर्चा लग जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। एफएसएसआई में ज्यादा करेंगे 1000 रुपये की फीस मुश्किल से है। और जो फूड लैब टेस्टिंग है उसकी भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर ये कर दिया है। किसी कोई जूस है वो 500 रुपये की टेस्टिंग में हो रहा है फार्मर का, तो इसमें कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। जी। तीसरा, अगर वो जीएसटी अप्लाई करता है तो उसको कोई भी सामान खरीदेगा वो जीएसटी भी लेना पड़ेगा, क्योंकि खाली बोतल है, पैकिंग मटेरियल है, वो सारा जीएसटी पे आएगा। और इसके साथ साथ जब वो सामान को कहीं बाजार में बेचने जा रहा है तब भी उसको जीएसटी काटना पड़ेगा, और ताकि उसका माल पक्के बिल पे जाए। और चाहे वो मॉल में बिके जा करके, क्योंकि कोई मॉल वाला बिना जीएसटी के आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, या फिर आप कहीं भी बेचने जा रहे हैं, किसी कैंटीन में बेचने जा रहे हैं, तो वहां भी जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो जीएसटी आपने दी और जो जीएसटी आपने ली, तो उनको दोनों को कम घाटा नफा करेंगे उसका। तो उसमें से अब हमको ज्यादा वो नहीं लगता कि भी हमको बहुत ज्यादा टैक्स लग गया, वो सिर्फ महसूस तो वापस टैक्स रिफंड हो जाता है। तो एक तो ये फायदा है। तो दूसरा, किसान का लैब टेस्टिंग किया हुआ माल तो उसको खरीदने वाले को भी पता है मैं क्या खरीद रहा हूँ, और बेचने वाले को तो किसान को पता ही है कि मैं दे क्या रहा हूँ। तो दोनों को कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो दोनों रहेगा। तो और इसमें कुछ ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है मार्केटिंग में। हाँ, शुरू में किसान को शर्म आती है कि यार मैं कैसे बेचूंगा, ऐसी बात नहीं है, तो सब चल जाता है। जब एक छोटा बच्चा होता है
तो वो पहले उसको हम बैठाते हैं, वो सीखता है, ऐसे चलना सीखता है, फिर वो थोड़ा जवान होता है। ऐसी ही एक व्यापार है, ऐसी एक बिजनेस है। तो पहले थोड़ी से शुरू होगा, ये बढ़ते 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 ये नेशनल और इंटरनेशनल उसमें चला जाता है। आज मेरा जो बिजनेस है, जो हम काम कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, जब मैंने शुरू किया था तब तो मैं 20 किलो आंवले से शुरू किया था, 20 किलो एलोवेरा से शुरू किया था। उसके बाद में मेरा क्वांटलों में आना शुरू हुआ, और मैं जो पैकिंग की बोतलें हैं वो भी 50-50, 100-100 बोतलें बस की छत पर लाद करके लाता था दिल्ली से। अब भगवान की दया से अब ये काम बढ़ गया। अब मैंने बता दिया कि हमारे पास 18 से ज्यादा तो लड़के ही काम कर रहे हैं, इसमें बहनें काम कर रही हैं, और 12 मुल्कों से ज्यादा में हमारी पकड़ हो गई है अपना सामान बेचने की। और अभी मतलब मेरे पास कुछ विदेशी लोग भी आ रहे हैं 27 तारीख को, फिलिपीन से आ रहे हैं, कुछ ताइवान से आ रहे हैं, कुछ जर्मनी से आ रहे हैं। इस तरह हमारा भी काफी मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा लग रहा है हमको। हमने कभी सोचा भी नहीं था, और अभी मतलब मुझे इतने बड़े बड़े इसमें नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रपति जी से भी मैं सम्मानित हुआ। तो ऐसी बात नहीं है, किसान को मान सम्मान भी मिलता है, पैसा तो कमाता ही है, किसान की एक पहचान भी बनती है। तो आप देख लो, आप उठा के देख लो, आप गूगल में सर्च कर लो कि अभी तक कितने किसान राष्ट्रपति से सम्मानित हुए, या पद्मश्री से सम्मानित हुए, या उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले, तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा जी कि भाई किसान को शर्माना नहीं चाहिए, और उसको देखना चाहिए कि जो मेरी 10 रुपए किलो की चीज है वो कैसे 80-100 रुपए किलो में बिक रही है। और दूसरी बात, जामुन की कैंडी तो 3,000 रुपए किलो बिक रही है जी। जामुन सड़कों में गिरती है, रोड में झड़ जाती है, और किसान के घर में जामुन का पौधा भी होता है, तो वहां पर भी वो उतनी जामुन खाता है, बाकी वेस्ट हो जाती है। तो बाजार में रेडी वाले से कम खरीदते हैं, तो वो 100 रुपए किलो बेचता है, लेकिन रेडी वाला भी अपना मार्जिन रख रहा है। तो मेरा कहने का भाव एक ही है कि आप अपने जामुन के उत्पाद बनाएं, जामुन का रस बनाएं, जामुन का सिरका बनाएं, जामुन का शरबत बनाएं, जामुन की कैंडी टॉफी बनाएं। ये ड्राई जामुन करें, सीडलेस जामुन दे लोगों को, वो उससे जामुन जूस बना के दें। तो गुआवा है, अमरूद है, उसकी पल्प निकाल ले, उससे आगे मैरिज पार्टी में, दूसरे समारोह में अमरूद का जूस, कोल्ड ड्रिंक बिक जाता है। इस तरह किसान को चाहिए कि वो लाइसेंस ले, और अपने सारे जो जीएसटी का लाइसेंस हो गया, आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई, आपका जीएसटी का लाइसेंस हो गया, आपका वाटर लैब टेस्टिंग हो गया, और आपको मतलब आपका जो प्रोडक्ट है क्वालिटी का वो आप टेस्ट करा लें। उसके बाद में आसानी से काम शुरू करें, कोशिश करें ऐसी। इसको भी जरूर पकड़ के रखें, सोशल मीडिया का जमाना है। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने काम की चर्चा करें, अपने काम को प्रैक्टिकल में लोगों को दिखाएं। भैया हमारा देखो फार्म फ्रेश प्रोडक्ट बन रहा है, तो लोग लेंगे, ऑनलाइन भी लेंगे, देश के भी लेंगे, विदेश के भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है जी। अब हल्दी है, एक मशीन है हमारी, वो 1 घंटे में 200 किलो हल्दी को आराम से स्लाइस में बदल देती है। एक आदमी 200 किलो उसमें डालेगा, डालता रहेगा, वो स्लाइस करती रहेगी कच्ची हल्दी के। दूसरा आदमी उसको फैलाएगा फील्ड में जहाँ उसको सुखाना है। हल्दी सूख जाएगी 2 दिन में, बारीक स्लाइस है, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है, इतने मोटे उसमें स्लाइस कटिंग होगी, और वो 2 दिन में आराम से सूख जाते हैं। आप उसी को सुखा के पाउडर में कन्वर्ट कर ले घर की आटा चक्की में, तो उससे भी आपकी जो हल्दी 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो बिकने वाली थी, वही आपकी सूख करके 200 रुपए किलो तक आराम से बिकने वाली है। या उसकी स्लाइस को ट्राई करके बेच दें, उसमें अरोमा भी ज्यादा रहता है, खुशबू भी ज्यादा रहती है। इस तरह काफी ऐसे काम है जो किसान चाहता है। यदि वो चाहता है कि ये जो बाजार में
माल बिक रहा है, तो कोई तो इसको बना के बेच रहा है ना, कोई तो बेच रहा है ना दुकानों पे। उस लाइन में घुस जाओ, आपके पास लाइसेंस होने जरूरी है ना। प्रोडक्ट तो फिर आपका एक वर्ष से कम है 300 क्विंटल तक टमाटर निकलता है, जिसमें से हम कम से कम नहीं ज्यादा 70-80 क्विंटल ओवर राइप टमाटर को तो खेत में छोड़ देते हैं, ढेर लग जाते हैं सीजन में टमाटरों के। वो सभी टमाटर इस्तेमाल होंगे, आपका वेस्ट बचेगा, आपका हर फल पे काम करेगी ये, चाहे एप्पल है, सेब है, आपका नारियल है, खजूर है, या आपका केला है, जो भी फल आपको सामने आ रहा है उस पर आप प्रोसेसिंग करें, उसके प्रोडक्ट बनेंगे, उसको मार्केटिंग करिए जैसे लोग कर रहे हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। या आपके पास कोई भी फूल है, जैसे गुलाब का फूल हो गया, उसके भी आप अर्क निकाल सकते हैं। आपके पास गाजर के पत्ते हैं, गाजर के पत्तों का भी तेल निकाल सकते हैं मशीन से, इसी से, तो वो भी प्रोडक्ट बिकने वाले हैं। और गाजर का एक्सट्रैक्ट और गाजर की चाय, ये भी बिकने वाला है, गाजर लीफ की। तो इस तरह तो मतलब आपका लहसुन के पत्ते हैं हरे, उसका भी आप सूप बना के बेच सकते हैं, ड्राई सूप के पाउच फाड़ो और गर्म पानी घोलो, ग्रीन गार्लिक सूप। इस तरह काफ़ी प्रोडक्ट इस मशीन से बन जाते हैं। और मेन बात वही है कि हमको सबसे पहले अपनी फर्म बनानी पड़ेगी। अपना फर्म बनाने के बाद में अपना पानी का लैब टेस्टिंग करवाना, पटवारी से लोकेशन मैप बनवाना, और सरपंच से गांव में लिखवाना कि पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है, और चौथा पानी की लैब टेस्टिंग कराना। ये 3-4 कागज हैं, इनको एफएसएसआई में जमा करेंगे। वहां पर आपका जो भी एफएसएसआई की साइट है डिस्ट्रिक्ट की खोल करके, तो उसके नाम 500 रुपये जमा करेंगे, वो आपको आ जाएगा। उसका 3-4-5 दिन में उसका नंबर आ जाएगा। और उसके साथ ही आप जीएसटी भी अप्लाई कर दें और अपना काम शुरू करें। बाकी लैब टेस्टिंग करा के जो भी आपने लोगो लगाना है उस पर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कराएं, अच्छी पैकेजिंग कराएं, उसकी अच्छा स्टिकर लगाएं उस पर, जैसे और कंपनियों के एक्स्ट्रा ब्रांडिंग करके उसको अच्छा दिखाएं, ताकि वो देखने में लुक उसकी अच्छी लगे। और ब्रांडिंग में भी हम लोगों की मदद करते हैं। अभी आप कैसा स्टिकर लगाना चाह रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है आपका, तो इस पर काम कर रहे हैं। मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस कॉल लगाओ, सुनते जाओ।